सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शैलेश सर आज आप लोग के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का है, मैंने 8th पार्ट लाने के लिए बोला भी था कि मैं कल मैंने 7th पार्ट लाया था और आज मैंने बोला था कि 8th पार्ट आएगा। थोड़ा सा मेरे गर्दन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कल मेरा थोड़ा लेक्चर्स ठीक था, लोगों का अच्छा रिस्पांस आया। बट मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि मेरे जो लेक्चर्स है वो हमेशा आते रहेंगे और उसको ज़्यादा जो भी मैं होमवर्क देता हूँ ना, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे आप मेरा वीडियो देखने का होमवर्क को तुरंत ट्राई करने का। इससे क्या हो जाएगा ना, वो सम्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें और उसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं बोल बोल के आप लोग को पका दिया हूँ, मगर मेरा काम है आप लोग को बोलना कि आप लोग 4 लोगों को और बोलेंगे तो लोग उन लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं, कुछ मैं अपनी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। आज मैं थोड़ा ओके फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और अब मैं अपना 8th पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का करने जा रहा हूँ और आज भी आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7-8 किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 6.1 का। इस सम्स में मुझे इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना है। मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, मतलब मुझे ये सॉल्व करके ये आंसर लेके आना है। चलिए, मैं क्वेश्चन में SOL लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। मैंने लिख दिया tan + 1/10 = 2। मैं सम स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक आइडेंटिटीज बताना चाहता हूं, a + b²। आप लोगों ने ये आइडेंटिटीज 7th में किया, 8th में किया। ये आइडेंटिटीज होता क्या है कि सबसे पहले ना फर्स्ट मेंबर बाहर आता है और उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वापस सुनना। सबसे पहले फर्स्ट मेंबर आता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड मेंबर जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। देखो, पहले फर्स्ट निकला स्क्वायर हुआ, फिर सेकेंड निकला स्क्वायर हुआ। उसके बाद इस आइडेंटिटीज में 2 आता है। 2 दोनों को 1 by 1 बुलाता है। तो देखो, सबसे पहले 2 किसको बुलाएगा? A को बुलाएगा और फिर उसके बाद B को बुलाएगा। देखो, इनके बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा, कुछ भी नहीं। 2AB में मल्टीप्लाई का ही रिलेशन रहेगा। अब यहां हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा प्लस। ये आइडेंटिटीज यूज करके हम आज ये सम्स कंप्लीट कर देंगे। चलिए, यहां पे क्या है? tan थीटा + 1/10 = 2 है। हमें देखो, इसको जब सॉल्व करके ये लाना रहेगा तो देखो इसमें स्क्वायर दिख रहा है। देखो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना। तो हमारे पास में ना एक ही मेथड हो सकता है इस सम्स को करने का। अगर यहां क्यूब दिखता तो मैं यहां लिखता क्यूबिंग बोथ साइड। अब यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, 2 मतलब होता है स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि स्क्वायर एक साइड का नहीं कर सकते हो, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो भैया, एक कॉमेडी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड को बोलते हैं SBS, शैलेश सर बहुत स्मार्ट। शैलेश सर बहुत स्मार्ट। अरे मस्ती किया, मगर स्क्वायरिंग बोथ साइड को मैं ऐसा बच्चों को बोलता रहता हूं, शैलेश सर बहुत स्मार्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, शैलेश सर बहुत स्मार्ट। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, tan थीटा + 1/10 थीटा। देखो, होल स्क्वायर डालने का कभी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड में आप पर्टिकुलर एक पे स्क्वायर नहीं डाल सकते, tan पे, इस पे नहीं डाल सकते। अगर 2 मेंबर है तो आपको ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। कई लोग क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, यहां तो स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 को एज इट इज लिख देते हैं, वहीं पे उनका मार्क्स चला जाता है। आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो यहां पे 2 मेंबर है, इसलिए मैंने होल स्क्वायर डाला और यहां हो गया 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये इस पर डिपेंड है, यहां पे जो मैंने अभी पढ़ाया। तो बताओ, इसको A की तरह कंसीडर करो। तो अगर A की तरह कंसीडर करोगे, देखो बाहर आ गया, स्क्वायर हो गया। एक देखो, A की तरफ स्क्वायर हुआ। फिर देखो B बाहर गया, देखो स्क्वायर हो गया। अब आप बोलेंगे सर tan पे आपने स्क्वायर डाला, मगर 1 पे स्क्वायर क्यों नहीं डाला? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो, दोनों का स्क्वायर हो गया। और मैंने बताया था 2 आता है, फॉर्मूले में 2 आता है। देखो 2 आया, इनटू
ए मतलब tan थीटा इंटू बी मतलब हो गया 1/tan थीटा। देखो सेम फॉर्मूला मैंने इंप्लीमेंट किया, हुआ। अच्छा देखो tan न्यूमरेटर में और tan डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बच गया यहां पे, विच वन इज द रिमेन हियर, tan स्क्वायर। अब यहां पे 2 1 जा 2, क्योंकि सब कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 2 और 1 बचा है, तो 2 1 जा 2 और यहां हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। ये कौन सा साइन है, +2 है। ये जिद करेगा कि नहीं मैं अपने फैमिली के मेंबर से मिलना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एक साइड हो जाएंगे, 4 उस साइड चला जाएगा, तो ये साइन प्लस है, उस साइड गया क्या हो गया माइनस। अब ये दोनों ये जो दोनों हैं वो देखो आजू बाजू में हो गए, tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर आजू बाजू में हो गए, और ये 2 चला गया उस साइड, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 - 2 2 हो गया। अब जादू देखिए, इधर देखिए ये और उधर देखिए, आया। एक बार और बताता हूं, मैंने क्वेश्चन को लिखा, शैलेश बहुत स्मार्ट, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने देखिए 2 मेंबर था इसलिए होल स्क्वायर डाला। ये देखिए फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, अब आप बोलेंगे tan पे क्यों स्क्वायर है, tan पे भी स्क्वायर रहता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और आपको मालूम है आइडेंटिटीज में 2 आता है, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, कुछ नहीं करने का, tan और tan को कैंसिल कर देने का। जब कैंसिल करेंगे तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। विच वन इज रिमेन हियर, ओनली 2, because when you will cancel numerator by denominator, here tan and tan are the like term, tan get cancel, here you will get 2 1s are 2. What will happen, +2 will change into -2 in the right hand side. So in a left hand side you will write only trigonometric ratio, but in the right hand side what you will do, plus will change into minus. So what will happen, tan square plus 1/tan square is equal to 4 - 2 is 2. After completing this sums, you see the magic, you will get the answer. अब इसी पे डिपेंड मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया है, यहां पे थोड़ा सा कैमरा रखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग देखिए, आज मैंने इस सम्स में ना आइडेंटिटीज यूज किया ना बी यूज किया। ये सम्स बहुत सिंपल सम्स में से एक है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अब हम लोग 10th सम्स करने जा रहे हैं। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर द होल स्क्वायर, इसका आंसर हमें sin a cos a लाना है। याद रखना इसके टोटल 8 स्टेप है, 8 स्टेप को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, और इतना सिंपली मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक स्टेप पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, मतलब ये पूरा, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि यार 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, ये देखो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर, वहां पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है, sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या है, cosec स्क्वायर। दिख रहा है, मैंने तुरंत 1 मिनट भी लेट नहीं करते हुए 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर रख दिया। ये स्क्वायर से मतलब नहीं, ये तो रहेगा अपनी जगह पे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह पे मैंने cosec स्क्वायर रख दिया, और ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही है। सिंपल। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा ना, तुरंत आपको खुद को क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग टोटल 10th सम्स पे आ गए हैं। इतना तो क्लिक हो जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होगा और 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होगा। देखो मैंने उसको दिखा भी दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर, मैंने साइड में दिखा दिया। अब ये मुझे बताइए कि tan तो लिख दिया, sec यहां पे 2 और यहां पे 2 है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, और यहां पर भी देखो 2 2 जा क्या हो गया 4। तो बताइए 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, 1 प्लस tan स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट, 1 प्लस cot स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट। सेकेंड स्टेप पे सिंपल 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 स्टेप हो गए। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए घर में अगर कोई आए 5/4 को बोले कि 5 को अलग कर दो, 5/4 कोई बोले 5 को अलग कर दो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को जैसे आप यहां से हटाएंगे इसके जगह पे आ जाएगा 1/4, देखो स्प्लिट हो गया। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5/4 वापस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे वापस सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 और 4 को अलग अलग करो, 5 को अलग करो, 5 जैसे ही बाहर जाएगा उसकी जगह पे 1 आ जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा।
ये मैंने क्यों बताया, यहां पर देखिए tan और sec, cot और cosec का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना बी में है ना आइडेंटिटीज में। तो tan और sec आपस में डिसाइड करेंगे कि यार हम लोग अलग हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। तो tan देखो अलग हो रहा है, हुआ tan देखो अलग हुआ, तो बीच में क्या लग गया, मल्टीप्लाई देखो 1 लग गया और नीचे sec आ गया, देखो यहां तक सेव आया। ऐसे ही कॉट भी बोलेगा मैं तुमसे अलग हो जाऊं, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। तो देखो कॉट जैसे अलग हुआ इनटू 1 अपॉन कोसेक हो गया। अच्छा बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना। सेकेंड स्टेप में क्या था, 2 2 4। थर्ड स्टेप में क्या है, tan अलग हो जाना, तो वहां पे हो जाएगा 1 अपॉन सेक, कॉट अलग हुआ तो 1 अपॉन कोसेक हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप कुछ नहीं, फॉर्मूला नंबर बी लगाना है। चलो फॉर्मूला नंबर बी देखिए बच्चों, tan का फॉर्मूला बोलिए। मैंने बताया भी था कि ये फॉर्मूला हम लोग रेयरली यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस किया, ये देखो tan का हो गया साइन अपॉन कॉस इनटू 1 अपॉन सेक। 1 अपॉन सेक देखिए किसका है, कॉस का, मगर यहां 4 इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि है 4 इसलिए। प्लस फिर वापस बी फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला बताइए, वहां देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉस अपॉन साइन इनटू 1 अपॉन कोसेक, क्या हो गया बोलिए, 1 अपॉन कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन, मगर यहां 4 है इसलिए मुझे 4 रखना पड़ा। वापस सुनो, फर्स्ट स्टेप में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, उसके बाद में 2 2 4, थर्ड स्टेप में tan बाहर, फोर्थ स्टेप में tan और 1 अपॉन सेक का, कॉट और 1 अपॉन कोसेक का बी फॉर्मूला। और अभी कुछ नहीं करने का, यहां देखिए ये लाइक टर्म दिख रहे हैं, ये दोनों देखो, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो अगर मैं कैंसिल करता हूं 1, अगर 4 को कैंसिल करेगा तो देखो 3 आता है। ये देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये 4 है और a से कैंसिल करना है तो यहां पे हो जाएगा 3, क्योंकि a के पास 1 था, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए यहां पे पहले से कौन है, साइन, ये जो नीचे का कॉस है उसने इसको कैंसिल किया, तो यहां पे 4 था तो क्या हो गया, प्लस, सेम या मैंने कॉस लिख दिया। साइन ने अगर अपने लाइक टर्म को कैंसिल किया तो यहां पे 4 था, एक हट गया तो क्या हो गया, 3। वापस सुनो, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, फिर 2 2 4, फिर उसके बाद tan और सेक अलग अलग, और फिर इनका बी फॉर्मूला। बी फॉर्मूले के बाद में कॉस और 4 कैंसिल हो जाएगा 3, साइन और साइन 4 कैंसिल हो जाएगा 3। अब इसके बाद मैं बच्चों आज आप लोग को सिखाने जा रहा हूं कि इसमें कॉमन कैसे लेंगे। अच्छा चलिए मैं कॉमन लेने के लिए एक और फॉर्मूला बताता हूं। मान लीजिए ऐसा है, ले लिया। अगर कोई बोले कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले ये देखो कि ये देखो 2 मेंबर है, ये देखिए प्लस 2 पार्ट में डिवाइड है। यहां बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, a और a3 में कौन छोटा है, a, छोटे मेंबर को बाहर रख दिया। या सिंपल मैं आप लोग को इसको नर्सरी केजी मेथड बताता हूं। यहां a हो गया, b कितने बार है, 1 2 3, प्लस हो गया ना, देखो a लिखा, फिर b देखो 3 टाइम्स, फिर यहां पे b लिखा और a 3 टाइम्स लिखा, प्लस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बताइए क्या कॉमन जा रहा है दोनों में, ये देखो a बाहर है, और क्या कॉमन जा रहा है, b कॉमन जा रहा है। हुआ, तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, यहां देखिए b कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और बीच में है प्लस, बीच में क्या है, प्लस है। इतना दिमाग में आ गया आप लोग के कि हम लोग ने क्या किया, बताइए यहां पर भी सेम वही, क्या दिया हुआ है बोलो, साइन कॉस। चलिए साइन कितनी बार है, 1, कॉस कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, प्लस कॉस साइन 3 टाइम्स, हुआ। अब
ये प्लस दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्या कॉमन जा रहा है दोनों में, ये देखो साइन बाहर गया और क्या बाहर गया, कॉस गया, तो क्या बच गया बताओ, यहां पे कॉस कितने हैं 2 और साइन कितना है 2। ये देखिए ये जो मैंने यूज किया है वही यहां पे किया है, या सिंपली है साइन और साइन क्यूब में साइन छोटा है, कॉस क्यूब और कॉस में कॉस छोटा है, तो यहां पे अगर 3 मेंबर में से एक बाहर गया तो 2 बचा, और 3 मेंबर में से एक बाहर गया तो 2 बचा। यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे आपने कॉमन लिया, यहां पे देखिए साइन कॉस तो मिल गया, अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सिंपली दिख रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटीज देखो 1 होती है, तो पूरा सब्स्टिट्यूट करके 1 ले लो, 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे सेम आएगा। तो देखो जादू देखो, साइन ए कॉस ए आया। एक बार वापस सुनते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या रखा सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर। सेकेंड स्टेप एकदम सिंपल है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। थर्ड स्टेप और सिंपल है, tan अलग हो जाएगा तो 1 अपॉन आ जाएगा, कॉट अलग हो जाएगा 1 अपॉन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट उससे भी सिंपल है, इसका भी बी फॉर्मूला, इसका भी बी फॉर्मूला, इसका भी बी फॉर्मूला, इसका भी बी फॉर्मूला। फिफ्थ उससे भी सिंपल है, जब ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ 3 आएगा, ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 3 आएगा। और सी उससे भी सिंपल है, दोनों में साइन कॉस कॉमन है, जैसे साइन कॉस कॉमन लोगे यहाँ पे 3 था तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 2 हो जाएगा। और ये पूरा आइडेंटिटीज नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज नंबर 1 है, तो देखो वहां पे 1 लिख दिया और दिखा भी दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो 1 इंटू वॉट एवर you will get the same sin a and cos a is equal to right hand side। इसका कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि एक यूनिक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। कविता मैंने आज जो भी सम्स कराया मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग को समझ में आ रहेगा। सम्स नंबर 10th में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, उसमें सिंपली आपको ये देखना है कि पहला स्टेप में सर ने क्या किया, सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में, लास्ट में जो कॉमन लेते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। कॉमन में याद रखना जो आंसर है वही, जो राइट हैंड साइड में वही कॉमन आता है साइन कॉस, और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर फॉर्म में आएंगे दोनों, बीच में प्लस लगेगा और उसके जगह पे 1 लिख देना और आंसर आ जाएगा। 10th सम्स को होमवर्क नहीं दिया हूँ, बट ये होमवर्क है कि उसको 2 to 3 टाइम्स घर पे सॉल्व करो। और सम्स नंबर 9 का तो मैंने होमवर्क दिया है, तो यानी सम्स नंबर 10th को आपको 3 टाइम्स घर पे सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो कि लोगों को इसका हेल्प मिले। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ सम्स को सिंपल करने का। मैं यहाँ पे इस समय पे मैं आपको 80-70% ही अपना दे पा रहा हूँ। 100% अगर क्लासरूम रहता तो आप इसी सम्स को आप देखते कितने यूनिकनेस से मैं लेता हूँ। एक अलग एग्जाम्पल दे के लेता हूँ, मगर यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कम हो जा रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रहे, आप तक ये समझ आए। इसलिए देखो हर 10 सम्स में हर एक स्टेप को मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की है। आप अपना ध्यान रखना, स्टे होम, स्टे सेफ।